लीडरशिप की डेफिनेशन कोन्स एंड ओडोमल. Leadership is the influence, the art or process of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of group goals. Influencing का मतलब है लोगों को समझाना, उनको जोश जज्बा दिलाना कि आपने ग्रुप गोल को अचीव करना है और आप ही से ये टीम गोल अचीव हो सकता है, कोई और टीम ये काम नहीं कर सकती. They will strive willingly, अपना तमाम पोटेंशियल इस्तेमाल करते हुए कॉमन गोल अचीव करने के लिए जब लोग काम करेंगे, इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप है. तो लीडरशिप का असल मतलब क्या है कि इन्फ्लुएंस करना अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने टीम मेंबर्स पे, उन पे इस तरीके का असर छोड़ना कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें. तो कभी अगर कोई टीम हो उसमें कोई लीडर ना हो या लीडर कोई बराए नाम हो उसमें, तो उसके अंदर वो टीम वर्क वाली बात रहती नहीं है, क्योंकि असल में जो स्पिरिट ऑफ द टीम है वो लीडर शो कर रहा होगा, लीडर एक एटीट्यूड शो कर रहा होगा, लीडर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू समझा रहा होता है अपनी टीम को कि आपने किस तरीके से काम करना है, कौन सा तरीक़ेकार बेहतर रहेगा, हम गोल्स को कैसे कैसे अचीव करेंगे. गोल्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे अगर, तो फ़र्ज़ करेंगे मेन गोल अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने 3 से 4, तो 3 से 4 शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होते हैं तो मेन गोल भी अचीव हो जाएगा. ये तमाम का तमाम काम, प्लान अच्छा करना, अच्छी एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम लीडर के होते हैं. तो टीम पार्ट प्ले कर रही होती है अपना, लीडर को अपना पार्ट प्ले करना है. तो लीडर एक जज्बा लेकर आएगा अपनी टीम के अंदर, अपने मेंबर्स के साथ बात करेगा और उनको समझाएगा कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर नहीं. पीटर ड्रकर की डेफिनेशन, लीडरशिप इज़ द लिफ्टिंग ऑफ मैन्स विजन टू हायर साइट्स, द पासिंग ऑफ मैन्स परफॉर्मेंस टू हायर स्टैंडर्ड, द बिल्डिंग ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशन. अच्छा लीडर लो पोटेंशियल स्टाफ के साथ भी बेहतरीन काम करके दिखा सकता है. तो वो अपने मेंबर्स को कायल करेगा कि आप की जो पोटेंशियल आप समझ रहे हैं, आप उससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने आप को जहाँ रेट करते हैं उससे ज़्यादा बहुत बेहतर आप काम करके दिखा सकते हैं और मैं आपके साथ हूँ. तो लीडर कॉन्फिडेंस दे रहा होगा अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को कि आप अपने आप को कमतर ना समझें, आप किसी से कम नहीं हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है. आपका अगर कंपैरिजन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ है तो उस डिपार्टमेंट से हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. हमारे पास पोटेंशियल अगर उतना नहीं भी है लेकिन हम फिर भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. अपने आप को खुद से तस्लीम ना करें कि आप बहुत पीछे हैं लोगों के साथ, या आप मार्केट में नहीं चल सकते, या आप बिज़नेस में नहीं चल सकते, बिज़नेस फील्ड में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि लीडर के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने टीम मेंबर्स को इतना हायर स्टैंडर्ड्स सेट करके दे या उनकी एबिलिटीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे करे, उनकी एबिलिटीज़ इस तरीके से उनको बताए जो वो विजुअलाइज खुद ना कर सकें. तो अच्छे लीडर में एक ज़बरदस्त बात ये होती है कि वो जौहर सनाश होता है. जौहर सनाश का मतलब ये है, जौहर शनास का मतलब ये है कि पिक कर लेता है टैलेंट किसके पास मौजूद है और किसके पास मौजूद नहीं है. टीम मेंबर्स 5 से 6 हैं, उनमें से 1 से 2 टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो बिलो परफॉर्मेंस अगर मार्क कर रहे थे, बिलो परफॉर्मेंस वो अगर स्टैंड कर रहे थे, तो वहाँ से लीडर ये देखेगा, समझेगा कि उनके मेंबर्स में पोटेंशियल बेहतर मौजूद है, वो अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आगे जाके वो क्लिक कर जाएँ. अच्छे लीडर में एक एबिलिटी ये होती है कि वो टैलेंट को सोच समझ के रॉ टैलेंट को पिक कर लेते हैं और उनको पता होता है कि ये रॉ टैलेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, या उसके अंदर वो ऐसी स्किल्स वो डेवलप करवा देते हैं कि आगे जाके और बेहतर तरीके से वो लोग काम कर सकें. There are the fundamentals necessary for a vision that excites and motivates people to follow the leader. The vision must
एक अच्छे लीडर का बहुत ज़बरदस्त विज़न होना चाहिए। उस विज़न में क्या क्या बातें होती हैं? नंबर 1, क्लियरली सेट ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन एंड पर्पस। सबसे पहला काम लीडर का ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डायरेक्शन और पर्पस है, उसके हिसाब से अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस टीम का, जैसे कि अपने प्रॉफिट रेशोज़ को 30% तक बेहतर कर दें नेक्स्ट ईयर में। तो उसको ऐसे प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, कि हम 30% तक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है, सेकंड क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है, थर्ड क्वार्टर में पहले से असेस कर लिया गया कि जो थर्ड क्वार्टर होता है वो हमारी प्रोडक्ट के लिए फिजिबल नहीं होता और उसमें सेल्स कम होती है। इसका मतलब वो थर्ड क्वार्टर के लिए जो प्लान करेंगे उसमें ये प्रोविज़न रखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है हमारे पास प्रॉफिट्स उस तरीके से ना बने। तो फिर वो फोर्थ क्वार्टर में और बेहतर सेल्स कैंपेन करके और बेहतर फाइनेंसिंग करके और अच्छी जगह पैसा लगा के और कॉस्ट कटिंग करके फोर्थ क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर की जो शॉर्ट कमिंग्स थी फोर्थ क्वार्टर में पूरी कर लेंगे। तो इन दी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा, जो कि क्या विजन है 30% से प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वार्टर में जो भी कुछ फोर्सी कर रहे हैं वो लीडर फोर्सी कर रहे हैं और अपने टीम मेंबर्स को बता रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर के बाद जब फोर्थ क्वार्टर आएगा तो आप रिकवरी कर सकते हैं। तो पहले से उसने फोर्सी कर लिया कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर अच्छे होंगे, थर्ड क्वार्टर मुश्किल होगा, फोर्थ क्वार्टर और अच्छा होगा। तो अच्छे लीडर का बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होता है अगर कि वो ऐसा काम करे कि उसकी फोर साइडेडनेस वो दूर तक देख सके, वो सोच सके। सेकंड, इंस्पायर लॉयल्टी एंड केयरिंग थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की केयरिंग और लॉयल्टी हासिल कर लेना, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बर्ताव रखना ताकि वो आपके साथ अच्छा बर्ताव रखें, एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देना ताकि वो आपको रिस्पेक्ट दे सकें। तो लीडर जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और एम्प्लॉयज़ के साथ उसका बिहेवियर बेहतर होगा उतना ज़्यादा उसका विजन क्लियर होगा। थर्ड, डिस्प्ले एंड रिफ्लेक्ट द यूनिक स्ट्रेंथ्स, कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टीम नई मौजूद है, लीडर को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 10 से 12 साल हो गए, उसने ऑर्गेनाइजेशन का एक पीक टाइम देखा हुआ है। टीम मेंबर्स का जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है वो किसी शख्स का फ़र्ज़ कर लें 4 से 5 साल है। तो जो लीडर होगा वो पुराने कोई हिस्ट्री बता के या वैल्यूज़ बता के अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या किस वक्त में हमने किस सिचुएशन में कैसे काम किया था, अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हुए, पास्ट एग्जांपल्स देते हुए विज़न सेट करेगा कि मेरे पास जब मैं किसी का टीम मेंबर हुआ करता था उसके एक्सपीरियंसेस को मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ जहाँ पे मैं खुद लीडर हूँ और टीम मेंबर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपने टीम मेंबर्स को बताएंगे कि हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं और एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए जो कि पहले की एग्जांपल्स थी। इंस्पायर एंथुसियाज्म, बिलीफ, कमिटमेंट एंड एक्साइटमेंट इन कंपनी मेंबर्स। कंपनी मेंबर्स में ट्रस्ट रखना और उनको बेहतर समझना और उनको इंडिपेंडेंट रखना, उनको काम देने के बाद बार बार पूछना नहीं है बल्कि एक ख़ास वक्त तक उनको लिबर्टी दें काम करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे जो मेंबर्स हैं उनकी स्किल्स भी बेहतर होगी और उनकी ख़ुद की इंडिपेंडेंस बेहतर होगी, वो अकेले काम कर सकते हैं, उनकी ख़ुद की स्किल्स डेवलप होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर रहे होंगे। बिलीव करना अपने टीम मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को उनकी स्किल्स पर बिलीव करना कि हमारे टीम मेंबर्स ये पोटेंशियल रखते हैं कि किसी भी किस्म के सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। तो लीडर टीम मेंबर से काम खुद ना कर रहा हो बल्कि टीम मेंबर से काम निकलवाना जानता हो और टीम मेंबर्स को वो कॉन्फिडेंस दे कि टीम मेंबर्स काम करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉई अपनी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो लीडर फिर भी उसमें बिलीव रखे और उसको समझाए कि आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, कोई और मेंबर्स को हम ला नहीं सकते, आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं ठीक तरीके से। तो अपने टीम मेंबर में कॉन्फिडेंस लेकर आना
हो सकता है लीडर भी वो काम खुद कर सकता था, क्योंकि वो खुद उस मरहले से गुजर चुका है, वो भी कभी टीम मेंबर रह चुका है। लेकिन फिर भी जब तक वो इंडिपेंडेंस डेवलप नहीं करवाएगा अपने टीम मेंबर्स में, तो आगे के लिए उसका फ़ायदा नहीं है। कब तक वो दूसरों के काम खुद करता रहे। तो इससे बेहतर ये है कि वो अपने टीम मेंबर्स में ट्रस्ट रखें। हेल्प एम्प्लॉयज़ बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन देमसेल्व्स एंड देयर डेली वर्क। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो रूटीन वर्क बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई नॉन रूटीन वर्क या कोई डिफ़िकल्ट टास्क आ जाए तो फिर उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। उस सूरत हाल में लीडर का काम ये है कि लीडर समझाए एम्प्लॉयज़ को कि ये तो कुछ भी सिचुएशन नहीं है, आप इससे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी मेंबर्स अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दें, उस सूरत हाल में भी लीडर उनको समझाए कि जितनी आपकी सोच है आप उस सोच से भी बेहतर काम करके दे सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जब मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर मेंबर्स के साथ खड़े होना और उनको कॉन्फिडेंस देना और उनको ये समझाना कि आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, ये लीडर के विजन का पार्ट होना चाहिए। बी रेगुलरली कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड। रेगुलर बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ से बात करें और कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। रोज़ाना की बुनियादों पे एम्प्लॉयज़ से रब्ता रहे, उनके काम के बारे में पूछा जा सकता है, इनफॉर्मली भी बात की जा सकती है, पढ़ाई के बारे में, कैरियर गोल्स के बारे में। अगर कोई कोर्सेज़ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ से उनके कोर्सेज़ के बारे में पूछना, एम्प्लॉयज़ की खैर खैरियत दरियाफ़्त करना। तो जितना बेहतर हम एम्प्लॉयज़ के साथ रवैया रखेंगे, जितना फ्रेंडली वे में काम करेंगे, उतना ही बेहतर एम्प्लॉयज़ का आउटपुट होगा और वो हमारे साथ मिलकर काम किया करेंगे। और एम्प्लॉयज़ ये बात अच्छी निगाह से देखें कि उनके लीडर उनकी कदर करते हैं। चैलेंज पीपल टू आउटडू देमसेल्व्स टू स्ट्रेच एंड रीच। कभी कभी जानबूझ के लीडर्स जानबूझ के टेस्ट करने के लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क किसी एम्प्लॉई के सपोर्ट कर देते हैं, जो कि हो सकता है कि उससे बेहतर कोई और शख्स भी कर सके, लेकिन सिर्फ उस एम्प्लॉई को टेस्ट करने के लिए हम वो टास्क उस एम्प्लॉई तक सौंप दे देते हैं। वो इसलिए होता है ताकि हम चैलेंज कर सकें, उस एम्प्लॉई को देख सकें कि वो मुश्किल टास्क या नॉन रूटीन टास्क को कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। अच्छी लीडरशिप की खसूसियात क्या हो सकती हैं, और एग्ज़ाम में अगर लीडरशिप के फ़ीचर्स के ऊपर कोई सवाल आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल आता है, तो अभी जो आपने पॉइंट्स पढ़े वहाँ से भी हम लिख सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स में से भी हम लिख सकते हैं। तो अच्छे लीडर के लिए क्या क्या खसूसियात हैं। नंबर 1, लीडरशिप इज़ पर्सनल क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर एंड बिहेवियर। लीडर ख़ुद कभी हार नहीं मानेगा और ख़ुद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कभी डाउन नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत सारे मेंबर्स के लिए आइडियल है। अगर वो ख़ुद हिम्मत हार जाए तो फिर उसके एम्प्लॉयज़ या उसके टीम मेंबर्स भी हिम्मत हार सकते हैं। तो बेहतर ये है कि लीडर कभी भी ज़ाहिर ना करे कि वो कितने ज़्यादा टेंशन में या कितने ज़्यादा प्रेशर में सिचुएशन लेके चल रहा है। सेकेंडली, leadership helps others in choosing and attaining specified goals to the maximum satisfaction to both the leader and the followers। खुद की जो भी मंजिलें हैं वो भी तय करनी है और अपने मेंबर्स की भी मंजिलें तय करवानी है उनसे। इसका मतलब अपनी परफॉर्मेंस का भी ध्यान करना है और उनकी परफॉर्मेंस का भी ध्यान करना है। थर्ड, द लीडर लीड्स द ग्रुप विद अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस। लीडर का जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा अपने एम्प्लॉयज़ पर या अपने मेंबर्स पर, उतना ज़्यादा लीडर ग्रुप को बेहतर लीड कर सकेगा। अगर ग्रुप मेंबर्स लीडर के साथ नहीं है या किसी ग्रुप मेंबर से लीडर की कोई ख़ास दुश्मनी है या टीम मेंबर लीडर को बुरा जानता है, उस सूरत हाल में टीम वर्क बेहतर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अच्छा लीडर वो होगा जिसका कंट्रोल बेहतर से बेहतर होगा अपनी टीम पर। फोर, द लीडर यूनिफाइज हिज ग्रुप एंड मोटिवेट द ग्रुप टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गोल। सबको यकजा करके साथ चलेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ का आपस में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी लीडर की खुद की होगी। 5,
द लीडर एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप अराउंड सम कॉमन इंटरेस्ट। और लीडर कोई कॉमन इंटरेस्ट के तहत सबको साथ लेके चल रहे होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के मफाद से अपने मफाद को भी कोरिलेट कर रहे होंगे और अपने मेंबर्स के मफाद को भी कोरिलेट कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई जॉब असाइंड है किसी डिपार्टमेंट को और उसकी कंप्लीशन के बदले में सबको बोनसेस मिलेंगे और लीडर को बोनस ना मिले लेकिन सिर्फ उसको रैंक प्रमोशन मिल जाए या सर्टिफिकेशन मिल जाए, तो लीडर इस बारे में बता रहा होगा अपनी टीम को कि आप सबको तो बोनस मिलेगा, आपके लिए वो मोटिवेशन है, मेरे लिए मोटिवेशन इससे ज़्यादा है कि मुझे मॉनेटरी वैल्यू से ज़्यादा मुझे सर्टिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, वो तमाम ऑब्जेक्टिव या तमाम इंटरेस्ट मीट होते जाएंगे तो इन दी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी मीट हो जाएगा। इसके अलावा भी लीडरशिप की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया। जैसे जो लीडर होते हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे होते हैं, हमेशा आगे बढ़ के परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती है। लीडर की जो बेहतर फोर्सी करना, आगे मतलब आगे फ्यूचर को फोर्सी करना अच्छे लीडर की निशानी है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट 1 में बिजनेसमैन के क्वालिटीज़, वहाँ से भी हम लिंक कर सकते हैं कि लीडर जो है वो एजुकेटेड ज़्यादा होगा और लीडर एक्सपीरियंस में ज़्यादा होगा, लीडर के पास एक्सपोजर ज़्यादा होगा, वो मुख्तलिफ फील्ड्स को पहले से ही वो देख चुका होगा। ये तमाम चीज़ें भी लीडरशिप में कवर हो जाती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, तो कुछ बातें हम यहाँ से भी लिख सकते हैं और कुछ बातें हम लोग लीडरशिप की अपनी तरफ से भी बयान कर सकते हैं जो हमको समझ आती हैं।